Hello students, how are you? Hope you're very well at home and studying. I know you must be studying a lot because you have your half yearly examinations very soon. And so today's lecture I would keep a brief lecture about little bit about the more air and atmosphere, which is a part of the chapter natural resources. हमने पिछली बार चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट किया था. उस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था व्हाट आर degradable, what are we had discussed about renewable, non renewable resources etc. Now अब इस चैप्टर में बेसिकली पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है कि ये जो एयर नेचुरल कंपोनेंट्स है जैसे एयर, वाटर, सॉइल, इनका कंपोजिशन क्या है, इनका पॉल्यूशन होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, हाउ कैन वी सेव इट फ्रॉम पॉल्यूशन, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है. ठीक है, सो आई वुड जस्ट कीप इट अ ब्रीफ लेक्चर टेलिंग यू अबाउट द फर्स्ट थिंग इन द चैप्टर दैट इज air. Let us discuss a little about air and atmosphere. Air के बारे में, as you know, this is the first part और इसके pollution से क्या होता है, that would be the next topic. लेकिन today let us discuss what is the composition of air. As we know, air and atmosphere, इसके बारे में अपन बहुत बात करते रहते हैं, right? तो लेकिन a little detail में अगर जाएं तो एटमोस्फियर क्या है. एटमोस्फियर, सी यू हैव स्टडीड अबाउट बायोस्फियर, यू हैव स्टडीड अबाउट हाइड्रोस्फियर, वाटर बॉडीज, बायोस्फियर जहाँ पे लाइफ है पूरा अर्थ के ऊपर जो भी है, वी हैव स्टडीड अबाउट एटमोस्फियर. लेकिन इफ यू वांट टू डिफाइन एटमोस्फियर, इट इज दैट लेयर अबव द क्रस्ट ऑफ अर्थ, अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ के सरफेस से ऊपर जो लेयर है, दैट लेयर ऑफ एयर which comprises of various gases like oxygen, nitrogen, ये सब एटमोस्फियर है. ठीक है, जो अबव द अर्थ है लेयर्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ एटमोस्फियर ओनली. जैसे चाहे वो थर्मोस्फियर हो, चाहे वो आयोनोस्फियर हो, चाहे मीसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, all these are components of the atmosphere. And actually very briefly if you want to discuss them, they are the layers or the portion above the earth's crust which matters to us. ठीक है, so you can say atmosphere is that a part which comprises of various gases and they are all the layers of different components above the earth's crust is called atmosphere. So let us first see what is air. And air का composition भी maximum amount of air, जैसे 95% of air बिल्कुल नीचे तक होती है, somewhere around 16 kilometers जो है अर्थ के above, वहाँ तक maximum amount of air हो जाती है. उसके बाद इसकी density कम होती रहती है, air density decreases as we go higher. So now let us discuss about the components of air. जो सबसे पहले gases की बात करें तो major component is nitrogen. You can write atmosphere. Major component is nitrogen, then it is oxygen. Third component can be argon, it is a noble gas as you know. Then carbon dioxide. Then there are traces amounts of xenon and neon and helium etc. other gases, इनके trace amounts होते हैं. ठीक है ना. So जैसे krypton, xenon, ये सारी gases you can say they are noble gases which are components, trace amounts. अगर इसकी बात करें, if we talk about nitrogen, तो इसका composition है somewhere around 78.08%. तो 78 ही बोलते हैं इसको अपन. ऑक्सीजन का 20.94% होता है, इसको अप्रोक्सीमेटली अपन क्या कहते हैं 21%, ऑलमोस्ट देयर नो. सो 21% बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली इट इज दिस. आर्गन विल बी समवेयर अबाउट 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%,
एंड दीज आर ट्रेस अमाउंट्स. ट्रेस मतलब बहुत कम अमाउंट होता है इनका, स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक बहुत मेजर कंपोनेंट नहीं है. तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर. एंड द गैस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस, दैट इज ऑक्सीजन, is around 20.94 या 21% अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो कहीं पे अगर 21% लिखा है, इट्स नॉट रॉन्ग. देखो दिस इज इंडिकेटिंग, राइट. अब आप जानते हो, देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है, सो लेस. लेकिन ड्यू टू मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज, amount of this gas is also increasing, which is causing a major disturbance in the एटमोसफियर एंड लाइव्स ऑफ पीपल. टेम्परेचर रेज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. लेकिन आपको समझ में आ जाए कि ये देखो, दिस इज नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर. अगर इस कंपोजिशन से अदर, अब एयर के अंदर आप जानते हैं डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होता है, देयर आर लॉट ऑफ वाटर वेपर बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑल्सो, दैट ऑल्सो. तो गैसेस का अमाउंट ये है, दिस इज द अमाउंट ऑफ गैसेस. And various other components are there which are less harmful, like water vapor. Humidity बढ़ाता है, लेकिन water vapor है not very bad. There are certain other gases also. Dust particles वगैरह इस composition को भी disturb करते हैं, और sometimes they act as pollutants also. और इनके साथ साथ इस composition को disturb किया गया है by various human activities और some natural activities like forest fires etc. जो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. सो दिस इज टू टेल यू अबाउट द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एयर प्रेजेंट अबव अस. नाउ लेट अस डिस्कस द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर. इफ वी सी, इफ दिस इज द अर्थ्स क्रस्ट और द लेयर, टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ जहां पे हम कहते हैं दिस इज द अर्थ्स क्रस्ट, तो इसके अबव देयर आर वेरियस लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर, जिनको हम कह सकते हैं द फर्स्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फियर. और ये जो ट्रोपोस्फियर है, समवेयर टिल 16 टू फ्रॉम अबाउ 16 8 to 16 भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 16 किलोमीटर्स अबाउ तक, लगभग अप्रोक्सीमेटली, यू कैन नॉट ऑलवेज से एग्जैक्टली, बट अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर्स अबव अर्थ तक होता है ट्रोपोस्फियर. और जहां पे ये खत्म होता है उसको ट्रोपोपॉज बोल सकते हैं, ट्रोपोपॉज. एंड दिस इज द लेयर जहां पे सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज, वॉट एवर बर्ड्स आर फ्लाइंग और एवरीथिंग इज हैपनिंग, ये सब इसमें होती है. जो नॉर्मल एक्टिविटीज हम दे सकते हैं, जो आप पतंग उड़ाते हो या वॉट एवर एक्टिविटीज इन द एयर जो मेजरली हमको विजिबल है, सारी ज्यादातर ट्रोपोस्फियर में होती है. ठीक है, और यहाँ पे सबसे एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है. मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एयर इज इन ट्रोपोस्फियर. एक चीज है कि जैसे 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 एक एयर की डेंसिटी तो कम होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर की डेंसिटी कम होती है. Temperature also in troposphere, I am writing troposphere, air density maximum, but it becomes less as we move higher. मतलब यहाँ सबसे ज्यादा होंगी, फिर थोड़ा सा यहाँ आते आते कम होनी शुरू हो जाएगी. Temperature decreases as we move higher. ये आप लिख सकते मूव हायर. ये किसकी बात कर रही हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रोपोस्फियर. सो ऐसे बढ़ते बढ़ते एयर डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होगी और टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होना शुरू होगा. जहां तक ट्रोपोपॉज आता है वहां पे ये एक्टिविटी होगी. उसके बाद अबाउ दिस, लाइक फ्रॉम 16-20 किलोमीटर्स टू अबाउट 50 किलोमीटर्स अबाउ, 50 किलोमीटर्स ऊपर तक, दिस वॉज 16 to 20 आप कह सकते हैं. 50 kilometers above is the stratosphere, and this is very important
बिकॉज इट इज ऑल्सो, इसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं, ओजोनोस्फीयर. Why? Because there is a layer of the gas ozone present here, which is very important from the point of view of atmospheric control of our temperature on the earth, of our ecological systems. ठीक है ना? तो ये very important layer है, somewhere till 50 kilometers above, जहाँ से ट्रोपोस्फियर खत्म हुआ उसके बाद ऊपर तक 50 किलोमीटर्स तक रहता है स्ट्रेटोस्फियर. उसका दूसरा नाम ओजोनोस्फीयर भी है. ठीक है, वो क्यों अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, और ओजोन गैस कैसे बनती है. इसमें बस ये है कि ओजोनोस्फीयर इसलिए बिकॉज देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन गैस which acts like a blanket for the earth, which absorbs very harmful ultraviolet rays coming from the sun's surface. तो वो इसका इम्पोर्टेंस है. we'll discuss कि अब वो डिप्लीट हो गया, there is a hole and people are trying to replenish it with various activities. तो let us see, we'll talk that about that later. इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फियर में, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं थोड़ा सा एटमोस्फियर सॉरी टेम्परेचर राइजेस. वाई? बिकॉज आप जानते हैं, इसका प्रैक्टिकल रीजन देखें तो यूवी रेडिएशंस ऑफ सन आर अब्सॉर्ब्ड हियर. डिप्लीशन हुआ है जिसकी वजह से नीचे आ रहे हैं, तो अपना अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट अब्सॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, this layer temperature goes a little higher as we move up. लेकिन वापस यहाँ आने के बाद टेम्परेचर कम होता जाएगा. ठीक है, सो टेम्परेचर राइजेस, एयर डेंसिटी डिक्रीजेस. एयर डेंसिटी तो जैसे जैसे आप ऊपर, यहाँ से यहाँ कम होगी, यहाँ से यहाँ बिल्कुल कम होगी, और ऊपर जाते जाते बिल्कुल ही कम हो जाएगी डेंसिटी ऑफ एयर. सो दिस इज क्लियर स्ट्रेटोस्फियर का. Okay, now above it, above the stratosphere, somewhere till 80 kilometers, 50 से 80 तक, there is the mesosphere. Sorry, there is the mesosphere. Mesosphere is a layer जहाँ पे एयर की डेंसिटी तो कम हो जाएगी, एयर डेंसिटी डिक्रीजेस, ऐसा ऐसा वो कम ही होगी, and temperature also decreases here. Temperature also decreases in the mesosphere. समझ में आ रहे हैं? तो mesosphere में ऊपर जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. और जो meteoroids होते हैं ना, आप देखते हो कई बार shooting stars and meteoroids and all, they come up in mesosphere and they burn up. इस लेयर का ये इंपॉर्टेंस है. जो भी meteorites वगैरह ऊपर से आते हैं वो इस लेयर तक आते आते बर्न आउट हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद बाहरी लेयर को अपन कई बार एक्सोस्फियर, देयर आर सर्टेन वर्ड्स, ये इसके बाहर एक्सोस्फियर होता है, आयोनोस्फियर, थर्मोस्फियर. सो दीज आर पार्ट्स ऑफ द एक्सोस्फियर. इसके बाद एक्सोस्फियर है जिसका कुछ पार्ट थर्मोस्फियर भी बोलते हैं, आयोनोस्फियर भी बोलते हैं. यहाँ पे अबाउट दिस ions, everything exists in forms of atoms. तो ये thermosphere में temperature rises a little bit as you go up and air density तो obviously कम हो जाएगी. तो exosphere, इसके बाद जो exosphere है ना, satellites वगैरह वहाँ पे placed होते हैं in the exosphere. ठीक है, so thermosphere above it, बाहर का और होगा अब एक्सेस, और वहाँ पे रेडियो सिग्नल्स वगैरह बहुत इजीली ट्रांसमिट होते हैं बिकॉज कैरियर्स मिल जाते हैं उनको. ठीक है, सो दीज आर द लेयर्स ऑफ, एंड देन इट गोज ऑन स्पेस जो भी है. दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर. इन लेयर्स के अंदर डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादातर एक्टिविटी ये अर्थ क्रस्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है मैक्सिमम इज अबाउट दिस वन, ग्लोबल वार्मिंग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं. प्लस यहाँ पे बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से जो गैसेस का अमाउंट है वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया है, और हाउ कैन दैट इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, दैट वुड बी अ पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. अभी आप इतना ही लिखें.
नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एयर पॉल्यूशन, अबाउट ओजोनोस्फियर, वी वुड डिस्कस अबाउट द एक्टिविटीज विच डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ बिकॉज ऑफ, कई बार ऐसी एक्टिविटी होती है जो ग्राउंड को माइनिंग वर्क हो जाता है एक्सेसिव, या फॉर नेचुरल देखे तो फॉरेस्ट फायर हो जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ एटमोसफियर आर डिस्टर्ब. तो एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ अ रिसोर्स is called a pollution, or any addition or contamination of a natural resource is called pollution. ये हमने layers देख लिए. अब हम next topic we would be discussing about air pollution and how it affects our life. और इसके lots of questions are asked on this ozone formation, and also I'll explain how ozone is formed, how it is depleted, what are the protocols and treaties which are signed so that लोग अब आगे वैसी एक्टिविटी ना करें जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो. what is global warming, what is greenhouse effect. अभी मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करती हूँ. seeing your school examinations in my seeing that they are coming and keeping it in mind, I just reduce the short length of the lecture. next lecture में हम लोग अबाउट एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे एंड वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू इट. ठीक है. सो टिल देन एंड द लेक्चर हियर यू जस्ट राइट अबाउट द एटमॉस्फेयर लेयर्स एंड व्हाट इज द एयर डेंसिटी, टेम्परेचर, इतना आप लिखें. अब जब तक हम नेक्स्ट टाइम मीट करते हैं, आई नो दैट यू वुड बी वर्किंग फॉर योर स्कूल एग्जाम्स. ये चैप्टर सिर्फ मुझे लग रहा है ऐसे मेंशन्ड तो है कि प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, लेकिन आ सकता है आपके इसमें, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड, मेनी ऑफ द स्कूल्स डोंट हैव एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग. तो हो सकता है टीचर्स एडजस्टेड, बट इस पे से क्वेश्चन आएंगे जरूर. ठीक है ना. लाइक डाइवर्सिटी हैज बीन रिमूव, तो उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है. सो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ लकी और अदरवाइज, बिकॉज वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट तो है, बट ड्यू टू करंट सिचुएशन हम नहीं पढ़ पा रहे. तो आप इतना लिखें. नेक्स्ट टाइम अपन और मीट करते हैं. Please do very well in your school examinations, in your tests at RG, and keep studying very well. Till we meet next time, thank you for listening to me. Take care.